अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज जो मैं एक बेसिक का एस्पेक्ट डिस्कस करूंगा वो ये कि हमें टी अकाउंट जैसे ये जो प्रीवियस वीडियो थी इस पे मैंने इस क्वेश्चन के लिए टी अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे आपके सामने। लेकिन टी अकाउंट्स को सिर्फ प्रिपेयर करना या उन्हें बनाना इनफ नहीं होता। हमें टी अकाउंट्स को जो मंथ एंड है या ईयर एंड है, जब भी अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा होता है उसमें हमें टी अकाउंट्स को बैलेंस भी करना होता है। तो ये कुछ इसके जनरल स्टेप्स हैं। लेकिन देखिए, आपको ये स्टेप्स सच कोई आपको याद करने की या रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप टी अकाउंट्स में इस प्रोसीजर की प्रैक्टिस करेंगे ना कि इनको बैलेंस कैसे करना है, तो आपके सारे स्टेप्स खुद ही याद हो जाएंगे। तो आपको फिर ऑफिशियली कोई बैठ के ये 4 to 5 स्टेप्स कभी देखने भी नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, पहला सीन तो ये कि ऐसे सर्टेन टी अकाउंट्स होंगे जिसमें डेबिट और क्रेडिट साइड्स बिल्कुल इक्वल होंगी। तो उसमें एक्चुअली कोई बैलेंस नहीं होता और उसमें ना कोई बैलेंस कैलकुलेट करना होता है। तो दिस सिचुएशन इज ऑल्सो नोन एज जीरो बैलेंस। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस क्वेश्चन से ही देता हूँ। जैसे प्रीवियस वीडियो में ये एक ट्रेड पेबल का अकाउंट था, डब्ल्यू यंग। कुछ उसको हमने परचेज रिटर्न कर दिए और रिमाइंडर हमने उसको पे कर दिया था। अब देखें, क्रेडिट साइड में 420 है। अब डेबिट साइड में अगर मैं 54 और 366 को ऐड करूं तो आप देखें 420 बन रहा है। तो इसका मतलब इस अकाउंट की डेबिट और क्रेडिट साइड्स इक्वल हैं। तो इसमें वो बैलेंसिंग ऑफ का प्रोसीजर नहीं किया जाएगा, ना इसमें बैलेंस कैलकुलेट किया जाएगा। इसमें जीरो बैलेंस होने का मतलब है कि इस पर कोई बैलेंस बचा है ही नहीं। मगर जो मेजोरिटी अकाउंट्स है उस पे ये कि डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल नहीं हो रही होती, उसी की वजह से इनको बैलेंस कराना पड़ता है टी अकाउंट्स को। और बैलेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अब ऐसे मेजोरिटी अकाउंट्स में हम पहले डेबिट और क्रेडिट जो दोनों साइड्स है टी अकाउंट की, उसका पहले हम टोटल करेंगे। उसके बाद ये कि अगर फॉर इंस्टेंस किसी अकाउंट में डेबिट साइड बढ़ी है, तो डेबिट साइड के टोटल में से मैं क्रेडिट साइड का टोटल माइनस करूंगा। तो इसकी बेसिस पे बैलेंस आ जाएगा। ये भी फर्दर डिस्कस करूंगा आगे में कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो कौन सा बैलेंस होगा, और अगर क्रेडिट साइड डेबिट साइड से ग्रेटर है तो फिर कौन सा बैलेंस कहलाएगा। और फिर ये होता है कि जो बैलेंस होता है उसे हमें लेसर साइड में मेंशन करना होता है। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम की एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि डेबिट शुड बी इक्वल टू क्रेडिट। तो अगर किसी अकाउंट में दोनों साइड्स डिफरेंट, दोनों साइड्स के टोटल्स डिफरेंट आ रहे हैं, तो उसे बैलेंस एक तो कैलकुलेट करते हैं। और जो बैलेंस है उसको हम लेसर साइड में इसलिए मेंशन करते हैं ताकि वो ग्रेटर या बिगर साइड के इक्वल हो जाए। तो फिर वो डबल एंट्री का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा टी अकाउंट में। तो अभी इन स्टेप से आपको इतना नहीं क्लियर हो रहा होगा। लेकिन अभी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में टी अकाउंट्स प्रिपेयर किए थे, इस पे मैं प्रोसीजर आपको 2 to 3 अकाउंट्स पे करके दिखाऊंगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बैलेंसिंग ऑफ टी अकाउंट्स की कैसे जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ये कैश अकाउंट है। 8500 और 81 को ऐड करके देखते हैं। तो देखिए, आपका 8581 बन रहा है। और इसमें ये होता है कि ये जो तुम्हें कि मैंने दोनों साइड्स पे दो लाइंस बनाई ना, इस पे ये नहीं कि डेबिट साइड का टोटल आप यहाँ लिख देंगे और क्रेडिट साइड का टोटल आप यहाँ लिख देंगे। अब जैसे डेबिट साइड का टोटल 8581 है, तो उस 8581 को आप रफली यहाँ मेंशन करें, जैसे डेबिट साइड के ऊपर टी अकाउंट टी के ऊपर। इसी तरह हम क्रेडिट साइड को भी टोटल निकालते हैं, 210
प्लस 6000 प्लस 78 प्लस 470 प्लस 62। 210 6000 78 470 62। अब देखिए क्रेडिट साइड का टोटल 6820 है। तो उसमें भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। और यूजुअली एसेट्स के अकाउंट में यही हो रहा होगा क्योंकि कैश हमारा एसेट है। तो उसकी जो उस पर यूजुअली डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड को एक्सीड कर रही होगी। तो अब आपको करना ये कि ये जो बड़ी साइड का टोटल है ना, बिगर साइड का जो टोटल है, उसको आपको पहले दोनों साइड पे मेंशन करना है, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। और वो स्पेसिफिकली आपको ये जो दोनों साइड पे मैंने दो लाइंस बनाई है इसके बीच में करना है। और इस चीज को आपको जब वैसे मैटर नहीं करता लेकिन वैसे फुटिंग कहते हैं इस चीज को। लेकिन अगर आपको इसका ना भी पता हो कि इसको कहते क्या है, तो बस ये करना आना चाहिए। उसको क्या कहते हैं वो इतना मैटर नहीं करता। तो देखिए दोनों साइड्स का टोटल कैलकुलेट किया, लेकिन उसे जैसे मैंने रफली ऊपर लिखा, क्योंकि यहाँ फेयर आपको बड़ी बिगर साइड के टोटल्स लिखने होते हैं इन दो लाइंस के बीच में। अब बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए 8581 जो बिगर साइड का टोटल है उसमें से मैं लेसर साइड का टोटल माइनस करूंगा। 8581 माइनस 6820। तो मेरा फाइनली कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया। और इसको मुझे लेसर साइड में मेंशन करना होगा ताकि वो बिगर साइड के टोटल इक्वल हो जाए। तो देखिए मार्च में भी आपके पास 31 डेज होते। तो इसको आप लिखेंगे एस बैलेंस सी डी। और अब देखिए अगर 6820 में मैं 1761 ऐड करूं, तो 85, तो देखिए आपकी जो लेसर साइड है वो बिगर साइड की टोटल हो गई। अगर आपने बैलेंस को जो है वो लेसर साइड में मेंशन किया। अब इस पे लेकिन एक और एस्पेक्ट अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस सी डी बैलेंस कैरी डाउन को कहते हैं। तो बैलेंस सी डी जो है ना, जैसे आपका अकाउंट, जैसे इसमें हमें हमें अकाउंटिंग करनी थी मार्च की। और मैंने मार्च के एंड में, मंथ एंड में अकाउंटिंग पीरियड जब एंड हो रहा होता तो उस वक्त हम भी बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होते। तो जो पीरियड के एंड में, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बैलेंस निकाल रहे होते हैं वो क्लोजिंग वो बैलेंस सीटी कहलाता है। और वो क्लोजिंग बैलेंस होता है। और क्लोजिंग बैलेंस जो है मंथ एंड का या अकाउंटिंग पीरियड एंड का बैलेंस होता है। अब इसका बैलेंस है 1761। अब देखिए डेबिट साइड का टोटल है 8581 था कैश अकाउंट में, और क्रेडिट साइड का टोटल 6820 था। तो अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ग्रेटर एक टी अकाउंट के अंदर, तो फिर बैलेंस आया था 1761। और ये आपका डेबिट बैलेंस कहलाएगा। इस पे डेबिट बैलेंस का मीनिंग ही यही है कि अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी है तो फिर जो डिफरेंस है या बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा। फिर आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि सर आपने इसको फिर क्रेडिट साइड में क्यों लिखा अगर ये डेबिट बैलेंस है तो देखिए डेबिट बैलेंस का मतलब है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड से बड़ी थी, एक्सीड कर रही थी, इसलिए फिर ये जो डिफरेंस आया वो डेबिट बैलेंस कहलाएगा।
इसको ये जो क्लोजिंग बैलेंस को अपोजिट साइड में सिर्फ इसलिए मेंशन करना होता है ताकि वो बिगर या ग्रेटर साइड के इक्वल हो जाए। फिर इसी बैलेंस को आपको जैसे अब नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल से स्टार्ट होगा, क्योंकि डेबिट बैलेंस है तो जो अब नेक्स्ट पीरियड में उसको बस ब्रॉड फॉरवर्ड करेंगे एज ओपनिंग बैलेंस शो करेंगे, तो फिर ये वंस तो ये फिर डेबिट बैलेंस डेबिट साइड में ही आएगा। तो क्लोजिंग अपोजिट में लिखना होता है वो इक्वल करने के इक्वल दोनों साइड्स को करने के पर्पज के लिए होता है। लेकिन अगर जैसे 1761 डेबिट बैलेंस है तो भी जब उसको नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे तो उसको हम एज डेबिट बैलेंस ही लिखेंगे। ये कहलाता है ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस आपके जो अकाउंटिंग पीरियड जब से स्टार्ट हो रहा होता है तो पीरियड के स्टार्ट में जो बैलेंस होता है वो ओपनिंग बैलेंस कहलाता है, यानी बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कहते हैं उसको। इसी तरह देखिए ये आपका कैपिटल का अकाउंट है, अब इस पे डेबिट साइड में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है तो उसका डेबिट साइड में 0 है और क्रेडिट साइड में है 8500। तो उसका इस पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्सीड करिए डेबिट साइड को। तो अब इसमें आपके 8500 आया। तो इसमें 8500 है और डेबिट साइड में 0 है, तो फिर ये जो 8500 है ये क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। इसका मतलब है कि कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एक्सीड करिए डेबिट साइड को 8500 से, तो इसलिए द बैलेंस विल बी नोन एज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन इसको डेबिट साइड में इसलिए लिखा है क्रेडिट साइड के इक्वल करने के लिए। लेकिन अब मेरा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड होगा अप्रैल से, तो अप्रैल में जब इसको मैं बैलेंस को एज ओपनिंग बैलेंस मेंशन करूंगा तो फिर ये क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो क्लोजिंग अपोजिट में इसलिए लिखा ताकि वो दोनों साइड्स इक्वल हो जाए, वो डबल एंट्री सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन क्योंकि ये था क्रेडिट बैलेंस तो जब मैं इसको एज ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में मेंशन करूंगा तो फिर वो अपनी रिस्पेक्टिव क्रेडिट साइड में ही आएगा। इसी तरह यहाँ जैसे डेबिट बैलेंस था तो क्लोजिंग तो अपोजिट साइड में लिखा, लेकिन जब उसे हम नेक्स्ट पीरियड में ओपनिंग बैलेंस मेंशन करेंगे तो फिर वो अपनी रिस्पेक्टिव डेबिट साइड में ही आएगा, क्योंकि ये 1761 डेबिट बैलेंस था कैश के अकाउंट में। तो आई होप्स आप लोग को ये इस डिस्कशन से क्लियर हुआ होगा कि टी अकाउंट्स की बैलेंसिंग कैसे करनी है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक पूरा क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको टी अकाउंट्स बैलेंस ही करके दिखाऊंगा काफ़ी सारे, तो उससे इंशाल्लाह आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।